कर्ज 1 रुपया हो या 1 करोड़, सिर्फ 73 बार ये लफ्ज पढ़ें, फिर कर्ज ऐसे उतरेगा कि कभी सोचा भी नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपके लिए अपने इस वीडियो के अंदर बड़े से बड़ा जो कर्ज है, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा कर्ज है, उससे निजात दिलवाने का एक वजीफा लेकर आया हूँ कि कौन सा ऐसा अमल किया जाए कि जिसको करने की बरकत से हम पर जो कर्ज है उनको अल्लाह ताला दूर फरमा दे। मेरे नाजरीन, अगर आप कोई वजीफा चाहते हैं या फिर किसी चीज के मुतालिक कोई अमल पूछना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट में बताएं। इंशाअल्लाह हम उसके मुतालिक आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे ताकि आप अपने इस मकसद में कामयाब और कामरान हो सकें। तो बहरहाल मेरे मोहतरम बहनों और भाइयों, मेरा मौजू जो है वो है कि अगर किसी पर कोई कर्ज हो और ऐसा हो बंदा उसको अदा न कर पाता हो, तो क्या ऐसा बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में कौन सा ऐसा अमल करके अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करे तो अल्लाह ताला उसको और इसके जो कर्ज है इस बंदे को निजात अता फरमा दे। कर्ज जो है ये एक बहुत ही बुरी बला है। ये जिस बंदे पर भी होती है वो बंदा बहुत ही परेशानियों का और बहुत ही टेंशनों का शिकार हो जाता है कि बंदा यहाँ तक सोचने लग जाता है, वो खुदकशी कर लेता है, अपने ऊपर ऐसे कामों को लाजिम कर लेता है जो इस्लाम के अंदर, जो माशियत के अंदर, जो हमारी जिंदगी के अंदर हमको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, और उसके साथ साथ ऐसे कामों में मुब्तला हो जाता है जो शरीयत ने हमें करने को नाजायज कहा होता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि बंदा खुदकशी के मामलात में पड़ जाता है। हालांकि अपनी जान को बचाना ये फर्ज है, लेकिन बंदा चोरी करने लग पड़ता है तो ये बंदा है ऐसे कामों में मुब्तला हो जाता है जो शरीयत ने हमारे लिए मना कहा है, यानी कि शरीयत ने हमको इनसे रुकने को कहा है। तो जब बंदे पर ऐसी ही ये कर्ज वाली बला आ जाती है तो बंदा फिर ऐसी टेंशनों का शिकार हो जाता है कि बंदा उल्टे उल्टे काम करने लग पड़ता है, बंदा ऐसे कामों में मुब्तला हो जाता है जो नहीं करने चाहिए। तो मेरे नाजरीन, हमें अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ करनी चाहिए कि मालिक मौला हमको अपने सिवा किसी का मोहताज न कर। तो जब बंदा अल्लाह ताला का मोहताज होगा, अल्लाह ताला की बारगाह में ही फरियाद करेगा कि मालिक मौला हमको रिस्क दे, हमारे कारोबार में बरकत दे, तो मेरे नाजरीन फिर बंदा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, किसी के सामने अपनी झोली को नहीं करेगा, मेरी झोली को भर दो, मुझे फला काम करना है। मेरे नाजरीन, जब बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में अपने कामों को, अपने मकासद को अल्लाह ताला के सामने पेश करेगा, अल्लाह ताला के सामने रखेगा कि मालिक व मौला मेरे मकासद को पूरा फरमा, मेरे मकसदों में मुझे कामयाब बना, तो फिर उसकी जिंदगी के अंदर कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आलम यह है कि पूरा मुल्क कर्जे में फंसा हुआ है, महंगाई हद से बढ़ चुकी है, लिहाजा लोगों को जिंदगी की दौड़ जीतने के लिए कर्ज से लेकर इस उम्मीद पर कारोबार करना पड़ता है कि रुपया आते ही कर्ज अदा करेंगे। कोई बैंक से, कोई किसी दोस्त अजीज से कर्ज लेता है, लेकिन कर्ज ऐसा मर्ज है कि बमुश्किल ही अदा हो पाता है। कर्ज के बारे में हुक्म है कि मरने से पहले अदा करना चाहिए, या मुआफ हो जाए तो आखिरत में भार कम हो जाता है। बहुत से लोग कर्ज अदा नहीं कर पाते तो उनकी औलाद में भी उसकी सकत नहीं होती और मुतवफ्फी पर कर्ज वाजिब खड़ा होता है। कर्ज की अदायगी के लिए लोग कर्ज लेकर कर्ज अदा भी नहीं करते हैं, लेकिन कर्ज फिर भी अदा नहीं हो पाता, इसलिए रूहानी वज़ाइफ भी पड़े जाते हैं। ऐसे तमाम अहबाब जो कर्ज अदा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं होते, वसाइल पैदा भी हो जाएं तो अखराजात सर उठा लेते हैं। तो ऐसे तमाम हजरात से कहूंगा कि वो ये वजीफा इंतहाई खुशू व खुजू से अदा करे। जो मैंने आज आपको वजीफा बताना है ये बहुत ही मुख्तसर सा अमल है, लेकिन इसकी तासीर बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो बंदे का रिस्क होता है, जो बंदे ने अपनी मेहनत से कमाया होता है और हलाल होता है, तो बंदा इस हलाल में से जब खर्च करता है अल्लाह ताला उस बंदे के रिस्क में इजाफा फरमाता है, उसको और रिस्क देता है ताकि मेरा बंदा मेरी राह में और देता चला जाए, हलाल रोजी में से और खर्च करता जाए। नाजरीन, आपको एक मिसाल देता हूँ उसकी। जिस तरह हम पर ज़कात फर्ज होती है, वो अपने माल की ज़कात अदा करता है। जो 100 रुपया है उस पर 2.5% जो है ये ज़कात दी जाती है। तो मेरे नाजरीन, जब बंदा इसकी 2.5% ज़कात निकालता है, बज़ाहिर उसको ये नजर आता है कि मेरे रिस्क से माल जो है वो कम हो रहा है। हालांकि मेरे नाजरीन, रिस्क में से माल कम नहीं हो रहा, बल्कि बंदा अल्लाह ताला के साथ तिजारत कर रहा है जो उसको कयामत के दिन नफा अता करेगी। बल्कि हो सकता है, बल्कि यकीन है कि अल्लाह ताला इसको इस तिजारत का बदला, इस तिजारत का नफा अल्लाह ताला उसको जिंदगी के अंदर भी अता कर दे। जब बंदा अल्लाह ताला के साथ तिजारत करता है, अल्लाह ताला के साथ अपने दिलों की बातों को जोड़ता है, अपने दिल को अल्लाह ताला के साथ मिला देता है कि ये मालिक व मौला में अपने दिल के अंदर जो भी नेक
नेक और जायज तमन्नाएं हैं मैं तुझ ही से पूरा करवाना चाहता हूँ। तो मेरे मालिक व मौला तू मेरी तमाम नेक और जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा। तो मेरे नादरीन फिर इस बंदे को अपनी जिंदगी के अंदर किसी चीज की भी परेशानी नहीं होती, वो कर्ज हो चाहे वो कारोबारी हवाले से कोई परेशानी हो, चाहे उसको कोई घरेलू परेशानी हो, फिर उस बंदे को जिंदगी के अंदर कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो आज जो मैंने आपको वजीफा बताना है वो भी इसके मुतालिक है। अगर किसी बंदे पर कर्ज हो और वो इसकी इस्तात ना रखता हो, अल्लाह ताला मुझसे इस कर्ज जैसी बला को दूर कर दे, तो वो क्या अमल करे, क्या ऐसा वजीफा करे कि जिसको करने की बरकत से अल्लाह ताला उस बंदे की कर्ज जैसी जो बला है उससे निजात अता फरमा दे। तो मेरे नादरीन इसका वजीफा ये है कि आपने सुबह और शाम 73 मरतबा, सुबह 73 मरतबा, शाम को हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या वारिसु या नसीरु, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या वारिसु या नसीरु पढ़ना है। और उसके बाद दरूद इब्राहिमी अव्वल आखिर 7 मरतबा पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और उसके बाद आपने सबसे जो बड़ा काम है उसके साथ इस वजीफे को पाया तकमील तक पहुंचाने का जो काम है, अपने वजीफे को मुकम्मल करने का जो काम है, वो ये है कि आपने रोजाना अपनी आमदनी में से जो आप अपना रिस्क कमाते हैं, इसमें से आपने अपने रिस्क में से 10 रुपए एक अलग जगह पर रख दिया करने हैं। और जुमा वाले दिन आपने जुमा पढ़ने के बाद आप अपने जो पैसे इकट्ठे होते हैं उनमें से इन सब की जो है वो मीठी चीज बनाकर या फिर लेकर बच्चों में तकसीम कर दें। इंशाअल्लाह आप कुछ ही दिन में देखेंगे कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकतें भी अता फरमा देगा और अल्लाह ताला आपकी ये जो बला आप पर आई है कर्ज जैसी, अल्लाह ताला इससे भी आपको निजात अता फरमा देगा। मेरे नादरीन लोगों का हमसे यही सवाल होता है कि हमें रिस्क में बरकत का वजीफा बताएं या कर्ज से निजात का वजीफा बताएं। तो मेरे नादरीन ये वजीफा जो बता रहा हूं ये बहुत ही पावरफुल है, ताकतवर है, मुख्तसर है, मगर इसकी तासीर बहुत ज्यादा है। कोई कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, कर्ज की अदायगी के असबाब दिखाई न देते हों और वो कर्ज की अदायगी के सिलसिले में बेहद परेशान हो, तो उसको चाहिए कि हर रोज नमाज इशा के बाद 40 दिन तक बिला नागा 40 मरतबा सूरत कौसर कर्ज की अदायगी की नीयत से पढ़े। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके कर्ज की अदायगी के असबाब पैदा हो जाएंगे, अल्लाह इसकी मदद फरमाएगा और इसका कर्ज जल्द अदा हो जाएगा। मोहतरम नादरीन जो कोई ये चाहे कि उसकी तंगदस्ती दूर हो जाए, उसकी रोजी फराख हो जाए, उसके यहाँ दौलत की रेल पेल हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो हर नमाज के बाद तवज्जो यकसोई के साथ 11 मरतबा सूरत कौसर पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगा करे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो जो भी मांगेगा बारगाह इलाही में कबूल होगी, उसकी तंगदस्ती सूरत कौसर की बरकत से दूर हो जाएगी। अल्लाह पाक गैब से उसकी रोजी के ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि जिससे उसकी रोजी फराख हो जाएगी, उसकी तंगदस्ती खुशहाली में बदल जाएगी। यकीन कामिल और तवज्जो यकसोई के साथ अमल को बिला नागा जारी रखें, बफज़ल बारी ताला कामयाब होगा। मेरे नाज़रीन आप जब अल्लाह ताला का नाम लें, इसमें अल्लाह ताला से फरियाद करते हैं कि मालिक व मौला तू ही हमें बेहतरीन हमारा कारसाज है, तू ही हमारे हर मामले में हमारी मदद करने वाला तू ही है। ऐ वारिस ऐ मदद करने वाले, तो जब हम अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करते हैं तो हमें दुनिया से बेरगबती इख्तियार करनी चाहिए कि हम दुनिया से बेरगबत होकर अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसी फरियाद करें। तो मेरे नादरीन जब आपने ये अमल करना है, आपने अपने आप को अकेला बैठकर अकेला महसूस करते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में इस अंदाज से अपनी आजिज़ी का इजहार करना है कि आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं और आप अपना जो भी मकसद लेकर ये कर्ज को दूर करने का ऐसा वसीला अल्लाह ताला की बारगाह में ये कर्ज को दूर करने की दुआ कर रहे हैं। आपने आज इस अमल की बरकत से दुआ करके ही अल्लाह ताला से फारिग होना है कि मेरे कर्ज आज ही खत्म हो जाएं। तो मेरे नाज़रीन जब आप इस अंदाज से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे और इस अंदाज ये वजीफा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह ताला आपके जो कर्ज हैं उसको भी अल्लाह ताला जल्द अज जल्द दूर फरमा देगा। वजीफा मैं फिर एक मरतबा बता देता हूँ, ये है कि सुबह और शाम 73 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या वारिसु या नसीरु और अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अगर आपके घर वालों में से भी ये कोई अमल करे, यानी कि आपके साथ भी करे और आपके घर वाले भी, तो भी इसकी तासीर ज्यादा होगी, इसका जो है आपको फायदा ज्यादा होगा। तो कोशिश करें कि आपके घर वाले सब ये अमल करें और अपनी जिंदगी के अंदर इसका मामूल बना लें। लेकिन इंशाअल्लाह अगर आप 15 दिन अपने सच्चे दिन और कामिल यकीन के साथ ये अमल करेंगे तो अल्लाह ताला 15 दिन के अंदर अंदर आपके रिस्क के अंदर बरकतें अता फरमा देगा और आपकी जो कर्ज जो है अल्लाह ताला इन सब से आपकी जान छुड़वा देगा। तो मेरे नाज़रीन आप ये अमल जरूर करें, अल्लाह ताला से दुआ
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی نیک اور جائز تمنائیں پوری فرمائے، اور جس پر قرض ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے قرض کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور